चलिए बेटा देखिए, हम आज क्या पढ़ेंगे, एंजाइम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात हम एंजाइम की करें तो क्या है ये, इसके कार्य क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ देखिए, एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कूहन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, एंजाइम शब्द का प्रयोग कूहन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो 1978 में किया था। एंजाइम शब्द का प्रयोग कूहन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1978 में किया था। एंजाइम शब्द किस भाषा से लिया गया है, अगर हम आपसे पूछें एंजाइम शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है तो क्या बताएंगे, ग्रीक भाषा। ठीक है, एंजाइम शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, कोई बताएगा। जिसका तात्पर्य होता है जो कि खमीर कोशों में पाया जाता है। ठीक है, जो खमीरीकरण प्रक्रिया होती है उसी के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोगों को कुछ, जैसे आप केक वगैरह बनाते हैं, मालपुआ वगैरह बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, आटे को फेंटते हैं, उसको फूलने के लिए रख देते हैं ना। तो आटा फूलता किस प्रक्रिया से है, खमीरीकरण से ही तो। ठीक है, उसमें क्या होता है, एंजाइम्स तो कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसमें लिखा है पाचक रसों में उपस्थित होता है। ठीक है, किसमें उपस्थित होता है, पाचक रसों में। इसका मेन कार्य क्या होता है, किसी भी हार्ड चीज को क्या कर देना, नरम कर दो, यानी जटिल भोज्य पदार्थों को सरल बनाने का कार्य करता है क्या, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम क्या करता है, देखिए इस पर लिखा है पाचक रसों में उपस्थित। ठीक है, ये क्या होता है, पाचक रसों में उपस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रकीर्णक भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, ये पाचन रसों में उपस्थित होता है, जब हमारा पाचन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स ही तो होते हैं, वही क्या करते हैं, पाचन का कार्य करते हैं। उसमें क्या होता है, ये पाचन रसों में उपस्थित होता है, जो हमारा हार्ड यानी जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है उसको क्या कर देते हैं, सरल बना देते हैं, पाचन क्या हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, भोजन में रासायनिक क्रिया करता है, ये क्या करता है, एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन में रासायनिक क्रिया करते हैं। कार्बनिक जीव उत्प्रेरक होता है, क्या होता है, कार्बनिक जीव उत्प्रेरक होता है। जब ये एंजाइम्स उपस्थित होते हैं तो ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से उसका पाचन करना शुरू कर, यानी वो जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य शुरू कर देता है। इसमें इसका मुख्य रूप से निर्माण कहाँ पे होता है, प्रोटीन से। ठीक है, इसका मुख्य रूप से निर्माण प्रोटीन से होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बारे में कुछ एक चीज देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका नाम उस भोज्य पदार्थ के नाम से ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन है तो इसका क्या होगा, प्रोटीन, अगर हम बात करें प्रोटीन एंजाइम की, तो प्रोटीन का क्या हो जाएगा, प्रोटीन का उदाहरण देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटीएज। क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत है, तो हम बताते भी नहीं हो। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये प्रोटीन इसका निर्माण प्रोटीन से हो रहा है। ठीक है, ये जिस भी भोज्य पदार्थ का क्या करेगा, पाचन करेगा, उस पे उसी के नाम से रिलेटेड इसका नाम हो जाएगा। जैसे प्रोटीन का इसने पाचन किया तो इस प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है, तो प्रोटीएज एंजाइम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या ये चीजें आप लोगों के समझ में आई हैं, इसको नोट कर लीजिए।